नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश में आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने अपने राष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और आप सबको मालूम है कि द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति के नाम पर घोषणा एनडीए के तरफ से आधिकारिक रूप में कर दी गई है। और सबको मालूम है कि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं वो एनडीए के ही पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के बाद जो ये राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार जो तय किया गया है वह आदिवासी जनजाति से, यानी कि अनुसूचित जनजाति से, आदिवासी से बिलोंग करने वाली, और वह भी एक महिला उम्मीदवार हैं। दोस्तों, कहना होगा कि पिछले बार भी जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा की गई थी तो रामनाथ कोविंद को अनुसूचित जनजाति से होने की वजह से उन्हें अनुसूचित जाति की के वजह से उनके उम्मीदवार को आगे लाया गया था। उनके नाम की घोषणा एनडीए ने की थी। बताया गया कि भारत में जहां की सामाजिक न्याय, राजनीति का सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म के अलावा एक तीसरा बड़ा मुद्दा है जो भारत के जनमानस को मतदान के दौरान बेहद ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के बाद 2022 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर के कई नामों की चर्चा हो रही थी। कभी आरिफ मोहम्मद खान की, कभी बीजेपी के मंत्री नकवी की, कभी मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की, अलग अलग नामों की चर्चा हो रही थी। लेकिन आखिरकार एनडीए ने पॉलिटिकली करेक्टनेस के आधार पर ही अपने उम्मीदवार की घोषणा की और द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एक तरह से अपने इस नाम की अंतिम तौर पर मुहर लगा दी। दोस्तों, बताते चलें कि भारत में राष्ट्रपति जो एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष होता है लेकिन शासनाध्यक्ष नहीं होता, जहां पर कि धुर पॉलिटिकल लोग जिन्होंने राजनीति का कैरियर जिन्होंने अपना चुना है वो राष्ट्रपति पद के लिए आमतौर पर इच्छुक नहीं दिखाई देते। वैसे लोग जो एक गरिमा और मर्यादा के इस पद को, जो एक गैर राजनीतिक तौर पे अपना कैरियर ज्यादा व्यतीत करते हैं, वे राष्ट्रपति पद का एक तरह से उसके प्रति इच्छुक होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि पिछली बार भी, अपने पार्टी के उन तमाम हैवीवेट को राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें एक तरह से अनसुनी कर दी, उनके नाम पर विचार नहीं किया और अनुसूचित जाति के व्यक्ति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति के रूप में चयन किया। तो उसका एक मैसेज क्लियर था कि कहीं न कहीं वो एक सामाजिक न्याय का मैसेज देना चाहते हैं। वह सवर्णों की आमतौर पर पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उन्होंने एक तरह से अनुसूचित जाति का कार्ड खेला और वह राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक तौर पे सुविधाजनक भी हुए। यह बताया गया कि वह राष्ट्रपति जो आमतौर पर संवैधानिक रूप से एक तरह से रबर स्टाम्प माना जाता है, लेकिन कई राष्ट्रपतियों ने अपने व्यक्तित्व के बदौलत, अपने सूझबूझ के बदौलत और संविधान के प्रदत्त अधिकारों की सीमा में रहते हुए भी अपनी कहीं न कहीं ठसक दिखाई और अपने औचित्य का, अपने पद के औचित्य का निर्वाह किया। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर नीलम संजीव रेड्डी से लेकर ज्ञानी जैल सिंह से लेकर अलग अलग राष्ट्रपतियों एपीजे कलाम तक को हमने देखा कि उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज पर कई सारे निर्णय कैबिनेट के बदले और कैबिनेट ने उस पर गहराई से और गंभीरता से पुनर्विचार किया। लेकिन रामनाथ कोविंद जो एक शालीन व्यक्तित्व के थे, जो अगले साल जुलाई में रिटायर हो जाएंगे, कुल मिलाकर के उनका कार्यकाल एक तरह से बेदाग रहा। उनका कार्यकाल जो है किसी भी तरीके के विवादों से दूर रहा और वो नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक तौर पर सुविधाजनक साबित हुए। नरेंद्र मोदी ने अपने ही पार्टी के, जो कि झारखंड की राज्यपाल थीं,
द्रौपदी मुर्मू, उसके नाम का उन्होंने चयन कर एक तरह से अनुसूचित जनजाति का भी कार्ड खेला और यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व की राजनीति करती है तो वह केवल सवर्ण हिंदुओं की पार्टी नहीं है, वह केवल ब्राह्मण और बनियों की पार्टी नहीं है। और राष्ट्रपति चुनाव के जरिए उन्होंने अच्छे तरीके से यह मैसेज दिया कि पहले उन्होंने अनुसूचित जाति का कार्ड खेला और अब उन्होंने अनुसूचित जनजाति और उस पर भी एक तरह से महिला का कार्ड खेला। और इस आधार पर द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा के की रहने वाली हैं, उड़ीसा से वो 2 बार विधान पार्षद 2 बार वो एक तरह से स्थानीय पार्षद का चुनाव जीती, फिर वो विधायक रहीं, फिर वो उड़ीसा मंत्रिमंडल में जूनियर मंत्री भी रहीं, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में बतौर नियुक्त किया और 2017 के चुनाव में भी उनका नाम इस पद के लिए उछाला गया था और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी ने उसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के आधार पर उनके नाम पर अंतिम मुहर लगा दी। दोस्तों, यह कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति पद कम से कम एक ऐसा गैर राजनीतिक व्यक्ति को देना चाहिए जो योग्य हो, जिसकी एक विशाल दृष्टि हो, जिसकी एक एकेडमिक और चरित्र की छवि, सार्वजनिक जीवन के चरित्र की छवि बेहद उज्जवल हो और बेहद उत्कृष्ट हो। इस आधार पर अनुसूचित जाति के तो कई सारे राष्ट्रपति विगत में हुए। हमने RK नारायणन को देखा, फिर उसके बाद रामनाथ कोविंद को देखा और अब अनुसूचित जनजाति से पहली बार, और वह भी महिला राष्ट्रपति, जो भारत के इतिहास की, आजाद भारत के इतिहास की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, उनका वर्णन किया गया। पब्लिक डोमेन में जितने भी आदिवासी और उसमें भी महिला आदिवासी जो फिगर रहे हैं, हम मान सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू उनमें से एक योग्य महिला है और कुल मिलाकर के वह उनके परिवार में उनके पति नहीं है, उनके पुत्र नहीं है, केवल उनकी पुत्रियां हैं और उन्होंने बताया जाता है कि बेहद संघर्ष का जीवन जिया है और सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने अपना एक तरह से झंडा बुलंद किया है। तो हमें उम्मीद है कि भारत देश जहाँ का संविधान एक अवसर की समानता की बात करता है, जहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहीं न कहीं एक तरह से सांकेतिक लोकतंत्र होता है, हम अलग अलग जाति, सेक्शन, वर्ग और अलग अलग रीजन और अलग अलग तबकों के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की एक तरह से हमारे यहाँ रवायत बन चुकी है। राजनीतिक दल भी अपने जब उम्मीदवारों का चयन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जाति, धर्म, प्रांत और हर क्षेत्र का ख्याल रखा जाए। इस आधार पर अगर अनुसूचित जनजाति से और महिला अनुसूचित जनजाति से अगर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार का वर्णन किया गया है, चाहे वो पॉलिटिकल डोमेन में रहने वाला ही व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सुविधा के आधार पर ही क्यों नहीं लिया गया निर्णय हो, चाहे यह पॉलिटिकल करेक्ट डिसीजन ही क्यों नहीं हो, एक तरह से स्वागत योग्य कदम है। और हमें उम्मीद है कि सावित्री मुर्मू, जिनका चयन करीब करीब तय है और जिस तरीके से एनडीए के तमाम राज्यों के कुल मिलाकर के जो वोटों की जो मात्रा है राष्ट्रपति पद के लिए, वह करीब करीब पूरा हो जा रहा है और बिहार और उड़ीसा की सरकारों ने भी इस राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन किया है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जब इनका चयन हो जाएगा, जब ये भारत की आगामी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो जाएंगी, तो इनका कार्यकाल बेहद ही उज्जवल होगा, बेहद स्मरणीय होगा और भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, भारत के गणतंत्र के इतिहास में एक नया मील का पत्थर और एक नया मकाम हासिल होगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवालात पर पुनः बात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।